गीता की ये 10 बातें आपका जीवन बदल देंगी। भले ही आज मनुष्य द्वापर युग और त्रेता युग को पीछे छोड़कर कलयुग में प्रवेश कर चुका है, लेकिन इस तथ्य को कोई नहीं झुठला सकता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में कही गई बातें आज भी जीवन के हर पड़ाव पर काम आती हैं। यदि मनुष्य उनमें से 2-4 बातों को भी अपने जीवन में उतार ले तो उसका उद्धार हो सकता है। खास तौर पर श्री कृष्ण द्वारा गीता ज्ञान इसलिए दिया गया था ताकि मनुष्य जीवन पथ पर धर्म का अनुसरण करते हुए सही फैसले ले सके, अपने सुकर्मों से भाग्य को चमका सके, जीवन में कभी धोखा और छल कपट उसे न छुए और वह सफलता हासिल कर सके। ये बेहद ही दुख की बात है कि आज मनुष्य जीवन में सफलता पाने के लिए 10 तरह की बातों को पढ़ता है, पर अपने ही गीता सार में लिखी गई अनमोल बातों को नहीं जानता जो उसका उद्धार कर सकती हैं। आज का वीडियो बस इसी मकसद से बनाया गया है ताकि आप तक वो अनमोल बातें पहुंचाई जा सकें जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिला सके। तो देर ना करते हुए चलिए आपको गीता के ऐसे ज्ञान से रूबरू कराते हैं जो आपका भाग्य चमका सकते हैं। भागवत गीता की खास बात यह है कि इस ग्रंथ में 700 श्लोक हैं और हर श्लोक में जीवन से जुड़ी एक सीख मिलती है, जिनमें से कुछ जरूरी सीख हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। नंबर 1, परिवर्तन। श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत में इस विचार को सहज रूप से समझाने की कोशिश की है। वह कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। पृथ्वी पर कुछ भी स्थिर नहीं है। खुद पृथ्वी हर एक पल में घूमती रहती है। यहाँ सुबह होने के बाद दिन होता है और दिन के बाद रात। मौसमों का भी यही हाल है। गर्मी के बाद मानसून आता है और उसके बाद सर्दियों का आगमन सदियों से होता आया है। ये बातें साबित करती हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले हर मनुष्य को परिवर्तन स्वीकार करना अनिवार्य है। नंबर 2, दिमाग पर रखें अंकुश। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी मनुष्यों को सबसे बड़ा उपहार उनका मस्तिष्क है, लेकिन यही मस्तिष्क उनका सबसे बड़ा शत्रु भी है। शत्रु इसीलिए क्योंकि जब मनुष्य अपने दिमाग पर रोक नहीं लगा पाता तो वह अक्सर गलत निर्णयों से घिर जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि दिमाग को अपने काबू में रखा जाए। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वे अपने ही मस्तिष्क के गुलाम बन बैठते हैं। नंबर 3, कर्म। भागवत गीता की ये सीख बेहद लोकप्रिय है, या यूं कह लीजिए कि भागवत गीता सबसे ज्यादा इसी विचार के लिए प्रचलित है। हर किसी ने अपने जीवन में कभी न कभी इस सीख को सुना है, लेकिन कभी जीवन में उतारा नहीं है। दरअसल ये सीख बताती है कि इंसान को हमेशा पूरी लगन के साथ कर्म करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल क्या और किसे देना है ये ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय उनका ही होता है। कर्म करना मनुष्य का अधिकार है। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किए गए कर्म का फल हमेशा मीठा ही होता है। नंबर 4, त्याग। त्याग एक ऐसा शब्द है जो जीवन को कई पहलुओं में अनमोल बनाता है। गोविंद कहते हैं कि इच्छा और लालसा का त्याग करने वाले मनुष्य जीवन में बहुत आगे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो त्याग से नहीं डरते हैं उनको अपने जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। नंबर 5, ज्ञान और दान। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान और दान 2 ऐसी वस्तुएं हैं जो कभी भी देने से घटती नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज मनुष्य जो भी हासिल करता है वो हमेशा उसका रहे ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे में मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि उसे लोगों का भला सोचकर दान पुण्य करते रहना चाहिए। साथ ही अर्जित किया हुआ ज्ञान भी अधिक से अधिक लोगों तक फैलाना चाहिए। नंबर 6, सुख। मनुष्य जीवन भर सुख की कामना में घिरा रहता है। वह हमेशा मन में बहुत सारी इच्छाएं पालता है और उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए दर बदर भटकता है। उसे लगता है कि इन इच्छाओं के पूरा हो जाने से ही सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा मनुष्य कभी सुख का अर्थ समझ नहीं पाता। गोविंद की माने तो जीवन में असली सुख की प्राप्ति तभी होती है जब मनुष्य अपने जीवन को नियंत्रण में रख सके। ऐसे लोगों को हमेशा शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि गलत तरीके से पाया हुआ सुख असल में सुख नहीं होता। ये फल शुरू में भले ही बेहद मीठा लगता है, लेकिन वक्त बीतने के साथ
ऐसा सुख मनुष्य को खोखला कर देता है और उसकी पीड़ा का कोई अंत नहीं होता। नंबर 7, आत्मा अजर और अमर है। रणभूमि में खड़े अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, ना तो ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। केवल आत्मा अजर अमर है। जो लोग आत्मा को मरने वाला समझते हैं वे नासमझ हैं। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता और मृत्यु ही एकमात्र सत्य है जिसे मनुष्य हमेशा झुठला देता है। इसलिए कुकर्म करता है और यातना उसकी आत्मा को सहना पड़ता है। इसे जितना जल्दी मनुष्य समझ ले उतना ही जल्दी वह सत्कर्म करने लगेगा। नंबर 8, शक। गोविंद ने भागवत गीता में शक के संबंध पर खुलकर बात की है और ये जाहिर भी किया है कि वो मनुष्य कभी नहीं सुखी रह पाता जो हमेशा ही शक करता है। जिसकी सोच पर सदा नकारात्मकता छाई रहती है, ऐसे व्यक्ति जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं रह पाते। नंबर 9, गुस्से पर काबू। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ इंसान वही है जो खुद के गुस्से पर काबू रख पाए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। नंबर 10, विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर सदैव उनके साथ है। ऐसी कहावत भी है, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। अर्थात ईश्वर हर मनुष्य के साथ होता है, उसके अच्छे कर्मों में भी और बुरे कर्मों में भी। बस जो इस बात को याद रखता है वह अपने जीवन में सदैव ही धर्म से जुड़ा रहता है। तो ये थी गोविंद की 10 ऐसी सीख जो मनुष्य को हमेशा जीवन में धर्म की ओर अग्रसर करती है और उन्हें सफलता पाने में मददगार होती है। ये सीख आपको संघर्ष से बचाती नहीं है, लेकिन संघर्ष में आपको हीरा बनकर उभरने का ज्ञान देती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।